कोरोना की आड़ में आईएस की खौफनाक साजिश का जाल। कोरोना की आड़ में आईएस चल रहा शातिराना जाल। कोरोना की आड़ में आईएस बुन रहा आतंकी हमलों का प्लान। कोरोना की आड़ में आईएस बना रहा आतंक का नया हथियार। आईसिस ने एक फरमान जाहिर किया अपने अखबार अल नाबा के माध्यम से और अपने लड़ाकों से यह कहा कि वो जहां भी हों, जितने भी आईसिस के दुश्मन देश हैं उनके अंदर अटैक करें, और जो ऐसा करेगा उसको अल्लाह की रहम रहेगी। अल्लाह के नाम पर वो ये करें और उनको किसी भी हालत के अंदर कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। ये जाहिर करता है कि आज आईसिस कोरोना वायरस का सहारा लेकर और दुनिया की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वो चाह रहा है कि ऐसी अफरा तफरी के अंदर वापस से वो अपनी दहशत और अपना खौफ कायम कर सके। आज की तारीख में कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक ऐसी जंग बन चुका है जिसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना वायरस एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। दुनिया जहां एक तरफ कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए जूझ रही है, वहीं दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस कोरोना के कहर को अपनी आतंकी साजिशों का जरिया बनाने की फिराक में है। ब्रिटेन के एक अखबार द सन के मुताबिक आईएस ने अपने आतंकियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। फरमान दुनिया के अलग अलग मुल्कों में आतंकी हमलों का। खबर के मुताबिक आईएस ने अपने ऑनलाइन अखबार अल नबा के जरिए अपने गुर्गों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर वो इस वक्त आतंकी हमला करते हैं तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। फिलहाल दुनिया का हर देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और ये बात आईएसआईएस का नया आका अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी भी जानता है। लिहाजा उसने कोरोना की आड़ में दुनिया को दहलाने के एक खौफनाक प्लान का ब्लूप्रिंट बनाया है। दरअसल अबू इब्राहिम चाहता है कि जब यूरोप और अमेरिका का सुरक्षा तंत्र भी कोरोना के बढ़ते दायरे को थामने में मसरूफ है, उस वक्त उसके गुर्गे किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचा दे। इसका सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि अब इराक और सीरिया से आईएसआईएस के खौफ की सल्तनत का खात्मा हो चुका है और बगदादी के मरने के बाद धीरे धीरे उसकी दहशत और उसके वजूद का दायरा भी सिमटता जा रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में अगर आईएसआईएस अमेरिका या फिर यूरोप के किसी बड़े देश में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो वो अपने वजूद को एक बार फिर जिंदा कर देगा। आईसिस जो है, ये जो कोरोना वायरस का जो भी दहशत फैला हुआ है, इसका फायदा उठाते हुए अपना वर्चस्व वापस से कायम करना चाहता है, अपने लड़ाकों का मनोबल वापस से उठाना चाहता है, अपने संगठन को वापस से संगठित करना चाहता है। और चूंकि इडलिब के पास बने 5-6 कैंप जिसके अंदर ये आईसिस के बड़े बड़े लड़ाके बंद थे और जो तुर्की और सीरिया की लड़ाई के कारण वहां से छूट गए और इराक की तरफ आ गए, आज उन लोगों को मौका मिला है कि जो संगठन वो पहले खो चुके थे, जो कमजोर हो चुका था, उसको किसी न किसी बहाने वापस से उसी रूप में लाया जाए। आईएसआईएस के नए फरमान में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय अल्लाह में विश्वास न रखने वालों पर रहम ना दिखाएं और आइसोलेशन कैंप्स में बंद मुसलमानों को आजाद कराएं। आईएसआईएस के मुताबिक कोरोना वायरस अल्लाह की भेजी बीमारी है जिसका कहर उसको ना मानने वालों पर टूट रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फरमान में यह भी कहा गया है कि वो दुआ कर रहे हैं कि दुनिया पर कोरोना का कहर और बरसे। कमाल देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आईएसआईएस ने अपने गुर्गों को ये ताकीद दी थी कि वो कोरोना वायरस से जूझ रहे देशों में जाने से बचें और कोरोना से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। खबर के मुताबिक इराक के जिस इलाके में आईएस के आतंकी अभी भी मौजूद हैं, वहां करीब 200 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं।
यानी आईएस के कमांडर एक साजिश के तहत अपने गुर्गों की मौत में भी अपना फायदा तलाश रहे हैं। इराक के अंदर लगभग 200 के करीब केस कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और वहां पर इन उग्रवादी संगठनों के अंदर जो दहशत फैल रही थी उसको ओवरकम करने के लिए आईसिस ने एक फरमान जारी कर दिया कि अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह आईसिस के लड़ाकों के साथ है और कोरोना आईसिस के लड़ाकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आईसिस को लगता है कि यह सही मौका है जब दुनिया इस कोरोना वायरस से लड़ने के अंदर बिजी है, कंफ्यूज है, उस टाइम पर अपने लड़ाकों का मनोबल बनाते हुए अपने वजूद को वापस से वहीं लेके आ जाए जहां वो पहले था। आईएसआईएस की ऐसी ही एक खौफनाक साजिश की मिसाल 25 मार्च 2020 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देखने को मिली थी, जब आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी तंजीम आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों ने एक गुरुद्वारे पर हमला किया था। इस आत्मघाती हमले में 28 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खबर के मुताबिक आईएस के 3 आत्मघाती आतंकियों ने सुबह 8 बजे के आसपास गुरुद्वारे पर हमला किया था। तीनों आतंकियों ने गुरुद्वारे में घुसने के बाद वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। ये गुरुद्वारा सेंट्रल काबुल के शोर बाजार इलाके में है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय वहां करीब 150 लोग मौजूद थे। आईएसकेपी के जिन आतंकियों ने काबुल के गुरुद्वारे पर आतंकी हमला किया था उनमें से एक अबू खालिद अल हिंदी उर्फ मोहम्मद साजिद कुथिरुमल था। मोहम्मद साजिद 2015 में आईएसकेपी में शामिल होने के लिए भारत के कासरगोड से भागकर अफगानिस्तान चला गया था। एनआईए मोहम्मद साजिद को साल 2016 से ढूंढ रही है। मोहम्मद साजिद आईएसआईएस के कासरगोड मॉड्यूल का गुर्गा था। सूत्रों के मुताबिक आईएसकेपी ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए इसे ऑपरेशन ब्लैक स्टार का कोड नेम दिया हुआ था। साल 2018 में भी आईएसआईएस के आतंकियों ने अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों पर एक हमला किया था जिसमें 19 लोग मारे गए थे। 25 मार्च को हुआ हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हो चुका है और अफगानिस्तान भी 24 फरवरी 2020 से कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है। यानी आईएसआईएस किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में अमल बहाल नहीं होने देना चाहता और इसके साथ साथ उसके आतंकी अफगानिस्तान को अपने आतंकी हमलों से दहलाने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते, फिर चाहे अफगानिस्तान की आवाम के साथ साथ उसके आतंकियों के सर पर कोरोना का खतरा ही क्यों न मंडरा रहा हो। कोरोना की आड़ में आईएस की खौफनाक साजिश का जाल। कोरोना की आड़ में आईएस चल रहा शातिराना चाल। कोरोना की आड़ में आईएस बुन रहा आतंकी हमलों का प्लान। कोरोना की आड़ में आईएस बना रहा आतंक का नया हथियार। यकीनन कोरोना वायरस का खात्मा दुनिया का मकसद बन चुका है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दहशत की गिरफ्त में है। कोरोना वायरस वो एक नाम जिसकी वजह से दुनिया ठप होने की कगार पर खड़ी है। ये वो हकीकत है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 200 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। आलम यह है कि कोरोना वायरस के कहर को फैलने से रोकने के लिए शहरों के शहर लॉकडाउन किए जा रहे हैं और ऐसे सूरत हाल में आईएसआईएस के आतंकी दुनिया को दहलाने के लिए आतंक की एक नई साजिश के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में किसी वायरस का अटैक हुआ हो। अमेरिका कोरोना वायरस की मार से पहले साल 2001 और 2003 में एंथ्रेक्स अटैक झेल चुका है। सिर्फ यही नहीं, पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने भी अमेरिकी सरजमी पर वायरस अटैक की खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन तब यह साजिश इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि जानवरों में वायरस फैलाने की थी।
11 सितंबर 2001 अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा विश्व सकते में था। दुनिया के इस सबसे बड़े आतंकी हमले को हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सेनेटरों को लेटर्स भेजे गए, लेकिन इन दोनों ही चिट्ठियों में उनकी मौत की साजिश बंद थी। मौत एक वायरस के जरिए, एंथ्रेक्स वायरस। ये तो उनकी खुशकिस्मती रही कि चिट्ठियां दोनों सेनेटर्स के हाथ में भेजे जाने से पहले जब उनकी स्कैनिंग की गई तो इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। आनन फानन में सेनेटर्स के दफ्तर खाली कराए गए। दरअसल न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के ठीक एक हफ्ते बाद ये चिट्ठियां भेजी गई थीं। इस घटना के बाद ये अफवाह उड़ी थी कि आतंकी संगठन अल-कायदा अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार से हमला करने की तैयारी में है। इसके बाद एंथ्रेक्स वायरस वाले लेटर अक्टूबर 2001 में अमेरिका की कुछ न्यूज एजेंसियों के दफ्तरों और अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों को भी भेजे गए। इस वायरस अटैक में 5 लोगों की मौत हुई थी और 22 लोग एंथ्रेक्स वायरस से संक्रमित हुए थे। इस घटना के 6 साल बाद यानी 2007 में अमेरिकी न्यूज़पेपर द गार्जियन में यह खबर छपी थी कि अमेरिका में 2001 में हुए एंथ्रेक्स अटैक के लिए ब्रुक इवंस नाम का एक शख्स जिम्मेदार था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम एक लेटर भेजा गया। इस लेटर में कुछ संदिग्ध था, कुछ ऐसा जो जानलेवा भी था। इस बात पर यकीन की मोहर लगाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक प्रवक्ता ने। उसने ये भी बताया कि व्हाइट हाउस की मेल स्क्रीनिंग के जरिए इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। बात खुलकर सामने आ चुकी थी कि बराक ओबामा को धमकी भरा खत भेजा गया था, जिसके लिफाफे पर एक जहरीला पदार्थ राइसिन लगाया गया था। बता दें, राइसिन अरंडी के बीच में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जहर होता है। इसे सूंघना या चखना जानलेवा साबित हो सकता है। निसंदेह वर्तमान विश्व में बायो टेररिज्म का खतरा एक बहुत बड़ा खतरा है और इस बायो टेररिज्म का इस्तेमाल पहले भी करने की कोशिश की जाती रही है। जैसा कि 2001 में एंथ्रेक्स का जो अटैक हुआ था, जो कि सितंबर 11 के अटैक के एक हफ्ते बाद ही शुरू हो गया था और लगभग 1 महीने तक पूरे अमेरिका में इस तरह के एंथ्रेक्स के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे जो लोग थे इससे प्रभावित हुए। और उसके अलावा रिसेंट लेटर्स प्रेसिडेंट ओबामा को और कुछ अन्य राजनीतिज्ञों को अमेरिका में भेजे गए थे। वो भी एक तरीके का बायो टेररिज्म का एक उदाहरण है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका में वायरस अटैक की साजिश रची थी। जर्मनी सेना के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम के चीफ रुडोल्फ नैंडली के इशारे पर जर्मन मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर एंटोन डिल्गर के जरिए इस साजिश को रचा गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान एंटोन जर्मन सेना में बतौर एक डॉक्टर काम कर रहा था। साजिश के तहत जब साल 1915 में एंटोन अमेरिका आया तो उसके पास एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स वायरस थे। एंटोन ने अपने भाई कार्ल की मदद से वॉशिंगटन के चेवी चेज इलाके में अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एक लैब भी बनाई। दरअसल इस वायरस अटैक के निशाने पर जानवर थे। चूंकि अमेरिका पहले विश्व युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले रहा था, लेकिन वो जर्मन सेना के खिलाफ लड़ रहे देशों को जानवरों का मांस सप्लाई कर रहा था। लिहाजा जर्मनी ने उन्हीं जानवरों में वायरस फैलाने की साजिश रची थी। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि एंटोन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया।
और अमेरिका से भागकर पहले मेक्सिको और फिर स्पेन चला गया। साल 1918 में दुनिया में फैले इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से एंटोन डिल्गर की मौत हो गई थी। दुनिया में बायो वेपन यानी जैविक हथियार का खतरा भले ही हकीकत से दूर की बात लगती हो, लेकिन जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजी के खतरे बढ़ रहे हैं, उससे इंसानियत के सामने आने वाले भयानक मंजर की आहट सुनी जा सकती है। जब कभी भी बायो आतंक का खतरा मंडराया, हर बार चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी थी, फिर चाहे वो एंथ्रेक्स वायरस हो, इबोला हो या फिर सार्स। ऐसा माना जाता है कि एक हथियार के तौर पर पहली बार किसी जंग में एंथ्रेक्स का इस्तेमाल 1932 से 1945 के बीच हुआ था। जापान और चीन के बीच जंग लड़ी जा रही थी। तब जापान पर यह आरोप लगा कि उसने मंचूरिया की लड़ाई के दौरान एंथ्रेक्स और दूसरे बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन ने भी 1940 के दशक में एंथ्रेक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने 1950 और 60 के दशक में सैन्य इस्तेमाल के लिए एंथ्रेक्स का प्रयोग किया था। 1995 में इराक ने भी इसे आजमाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक अगर 50 किलो एंथ्रेक्स को हवाई जहाज से 50 लाख की आबादी वाले शहरी इलाके पर छोड़ दिया जाए तो इससे करीब 2.5 लाख लोग बीमार हो सकते हैं। एंथ्रेक्स का जीवाणु मिट्टी में काफी समय तक निष्क्रिय पड़ा रह सकता है और इसे रासायनिक तरीके से सक्रिय करना बहुत आसान है। इसलिए एंथ्रेक्स का इस्तेमाल बायो वेपन यानी जैविक हथियार के तौर पर किया जाता है। एंथ्रेक्स एक बहुत खतरनाक किस्म का एक बायो टेरर एजेंट है जो कि काफ़ी तबाही मचा सकता है। 2001 में सितंबर 11, 2001 की जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, उसके एक हफ्ते बाद ही अमेरिका में तमाम शहरों में एंथ्रेक्स अटैक हुए थे और ये अटैक लगभग 1 महीने तक चले थे। इसमें करीब 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हुए थे। और एंथ्रेक्स एक महामारी के रूप में फैल सकता है और इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं, जैसा कि सितंबर 11 के बाद देखने में आया। फिलहाल अमेरिका कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। आलम यह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की तादाद बढ़ती चली गई, तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लिए भी कोरोना के कहर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या कोरोना वायरस चीन की कोई साजिश है या फिर एक गलती जो उसने पहले नजरअंदाज की और फिर उसको दुनिया को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह वुहान शहर की एक वाइल्ड लाइफ फूड मार्केट है। ये वो बाजार है जहां कई तरह के जंगली जानवरों का मांस बिकता है। लेकिन महज महीने भर यानी दिसंबर 2019 तक हालात इस कदर बेकाबू हुए कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और जनवरी में हालात इस कदर बिगड़ गए कि अकेले वुहान शहर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की तादाद हजारों में पहुंच गई। बात बिगड़ती देख चीन ने फौरन दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करवाया, लेकिन तब तक वायरस दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका था। कोरोना वायरस की वजह से वुहान शहर में लोगों की मौत होने लगी। अब चीन सरकार को कोरोना के खतरे का असली अंदाजा हुआ और इसके बाद चीन सरकार ने शुरू की वुहान शहर को लॉकडाउन करने की कवायद। वुहान के लॉकडाउन के बाद चीन सरकार ने कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिश में शहर की सैनिटाइजेशन शुरू की। अब दिन और रात में शहर की अलग अलग सड़कों पर दवा छिड़कते ट्रक ही नजर आ रहे थे। चीन सरकार ने लोगों को उनके घरों में रहने के लिए सख्ती दिखाई। मार्च 2020 में चीन काफी हद तक वुहान में कोरोना वायरस के खतरे को काबू में कर पाया, लेकिन उसकी एक गलती ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की दहशत की गिरफ्त में ला खड़ा किया है।
जानकारों के मुताबिक ज्यादातर वायरस जानवरों के शरीर में पैदा होते हैं। कुछ वायरसों की वजह से फैलने वाले फ्लू पक्षियों और सूअर की वजह से पैदा होते हैं। HIV और एड्स चिंपांजी की वजह से हुए। इबोला वायरस की वजह बने चमगादड़ और 2019 में फैलने वाला कोविड-19 वायरस भी पहले चमगादड़ से दूसरे जानवरों और फिर इंसानों में फैल गया। कुछ जानकारों का कहना है कि वुहान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट ऐसे वायरस पैदा होने का सबसे बड़ा केंद्र है। 2002 में भी सार्स वायरस भी चीन के गुआंगडोंग सूबे के फोशान शहर की एक फूड मार्केट से ही फैला था। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है कि सार्स जैसी बीमारी भी चाइना से ही फैली। 2002-2003 में चाइना की यूनान प्रोविंस से ये बीमारी फैली और उसी के साथ साथ ही जो कोविड-19 है, कोरोना क्राइसिस है, ये भी चाइना के वुहान प्रोविंस से इसकी शुरुआत हुई और ये पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये एक महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दूसरा ऐसा मामला है कि जो कि चाइना से ओरिजिनेट होकर के पूरे विश्व में फैल गया। 2002 में भी सार्स वायरस चीन के फोशान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट से दुनिया के 29 देशों में फैल गया था, जिसकी वजह से 800 लोगों की मौत हो गई थी। अब 18 साल बाद एक बार फिर वुहान शहर की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट से कोरोना वायरस निकला है, जो कि दुनिया के 150 देशों में फैल चुका है और कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जानकारों का मानना है कि वुहान शहर की फूड मार्केट में जिस तरह जानवरों और पक्षियों को रखा जाता है, उसकी वजह से उनमें पहले तो वायरस पनपने का और उसके बाद वहां रखे दूसरे जानवरों में इस वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है। इसके बाद जब वायरस से संक्रमित जानवर का मांस लोग खाते हैं तो ये वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये वुहान शहर के एक होटल का मेन्यू कार्ड है। इस मेन्यू कार्ड पर अलग अलग तरह के जानवरों के मांस से पकाए जाने वाले व्यंजनों के रेट लिखे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि इन तमाम जानवरों में ऐसे वायरस मौजूद होते हैं जो किसी भी वक्त महामारी बन सकते हैं और कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसे पहले तो चीन ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन जब बात उसके हाथ से निकल गई और कोरोना वायरस दुनिया में फैलने लगा तो फिर चीन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस के बारे में इत्तला दे दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कोरोना वायरस दुनिया में फैल चुका था। 1970 में चीन में एक अकाल पड़ा था। इसी दौरान लोगों ने कई तरह के जंगली जानवरों को खाने के मकसद से पालना शुरू किया। उस दौर की चीन सरकार ने भी इसको नहीं रोका। 1988 की तत्कालीन चीन सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत चीन के तमाम जंगली जानवरों को देश के संसाधन घोषित कर दिया। इसके तहत चीन सरकार ने लोगों को जंगली जानवरों को पालने की छूट दे दी। इसके साथ ही चीन में वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। जो लोग इस कारोबार में थे वो बाजार में अलग अलग तरह के जंगली जानवरों का मांस बेच रहे थे, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों ने जंगली जानवरों के मांस को गैर कानूनी तरीके से भी बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि चीन में हर तरह के जंगली जानवर के मांस की मांग काफी ज्यादा है, लिहाजा चीन की सरकार भी चीन में चल रहे ऐसे फूड मार्केट्स को बंद नहीं करती। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2018 में चीन की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट में $150 बिलियन का कारोबार हुआ था। अब कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन सरकार ने फिलहाल वाइल्ड लाइफ फार्मिंग मार्केट्स को बंद करने का फरमान जारी किया हुआ है। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था। इस महामारी से अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। आज कोरोना वायरस खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। दुनिया के हर मुल्क का हर बाशिंदा जल्द से जल्द कोरोना वायरस के कहर से निजात पाना चाहता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जब तक इस मर्ज की कोई दवा या फिर कोई वैक्सीन नहीं बना ली जाती, तब तक लोग सावधानी बरतकर कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।